नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भर्तियों को लेकर सीएम योगी के माध्यम से जारी बयान के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए 63,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है भर्तियों को, इसके अलावा सरकारी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से जारी बयान के संबंध में। यहाँ पर सीएम योगी के माध्यम से भर्तियों को लेकर जो बयान है वो जारी किया गया है, क्योंकि जब योगी सरकार यहाँ पे चुनाव के समय पे चुनाव जीत कर आई थी, उसके बाद से उन्होंने 100 दिनों का टारगेट रखा था। बहुत सारी भर्तियों को लेकर वहाँ पे जानकारियाँ दी गई थी। अब उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि भर्तियों को लेकर वादा हुआ पूरा, सालों से जमे जो कर्मी है उनको हटाया भी जाएगा। नीचे लिखा हुआ है कि सीएम योगी के माध्यम से 6 माह में सरकारी नौकरी के देने का जो दावा किया था, वो यहाँ पे उसको केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ही अपने दम पे पूरा कर दिया है। उनका कहना है कि एएनएम के 8,831 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1,403 कनिष्ठ सहायक के चयन प्रक्रिया जल्द पूरी होने जा रही है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार कहते हैं कि कुल 11,000 से अधिक युवाओं को नौकरी अवधि यहाँ पे जो लक्ष्य वो रखा गया था, उस लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। नीचे आप सभी के सामने और भी जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि 93,000 को मिला रोजगार। प्रदेश सरकार बनते अभी अगर बात की 6 महीने का समय हुआ है और 93,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। करियर की काउंसलिंग को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि 1,42,000 से अधिक मार्गदर्शन दिया गया है और 119 महाविद्यालयों में ई लर्निंग का जो पार्क है वो विकसित किया गया है। सीएम योगी के माध्यम से अपने बयान के अंदर एक बात स्पष्ट कर ली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 10,000 भर्तियों का जो टारगेट था पूरा हो गया है। इसके अलावा 93,000 से ज़्यादा को यहाँ पे जो रोजगार देना था वो दे दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन से लक्ष्य पूरे किए हैं, उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि 6 माह के अंदर 10,000 लोगों को नियुक्ति, 3 साल के अंदर एक स्थान पर जमुई समूह के कर्मियों को पटल बदला गया, तबादलों का इंतजार, सालों बैठे सरकारी कर्मियों की नीति लाने का लक्ष्य, और भी तमाम यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने जो लक्ष्य पूरा हुआ उसके बारे में जानकारी है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 63,000 खाली पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री ने खाली पदों होने के बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद से अभ्यर्थियों ने इसको लेकर और दबाव बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस मतलब कि विपक्षी पार्टियों के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने सवाल किए थे, उसके जवाब में पता चला कि 63,000 पद खाली हैं। फिर कांग्रेस के माध्यम से भी इसको लेकर सीएम योगी से सवाल किए गए कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन बावजूद इसके भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किए जा रहे हैं। अब उसी के संबंध में एक बार फिर से 63,000 खाली पदों पर शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए यहाँ पर सवाल जवाब किए जाते हैं। और इस बार जो आप सभी को देखने के लिए मिलता है वो सीधा सीएम योगी से पूछा जाता है कि भाई प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नौकरियों को लेकर अभ्यर्थी धक्के खा रहे हैं, लेकिन भर्ती के नाम पे सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के माध्यम से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदित्यनाथ मतलब कि योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही है। चुनाव में कहा था कि सारे पद भरेंगे, 13 लाख युवाओं को सालाना रोजगार देंगे, लेकिन मानना पड़ेगा, उनका कहना है कि सरकार को प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के लिए लाठियां खा रहे हैं, तपती धूप के अंदर भूखा प्यासा धरने पर बिठा रखा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। उन्होंने यहाँ पे इसको लेकर कटिंग को भी रखा है, जिस कटिंग के अंदर मैंने आपको जानकारी दी थी कि प्रदेश के अंदर सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि 63,100 मतलब कुछ पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं प्राथमिक शिक्षकों के, जिसके बारे में लिखा है कि सदन में आदित्यनाथ सरकार ने माना है कि यूपी के प्राथमिक स्कूलों में 63,000 से ज़्यादा टीचरों के पद खाली हैं, ग्रामीण स्कूलों में 51,112 पद खाली हैं, तो शहरी स्कूलों के अंदर 12,149 पद खाली हैं। नीचे लिखा है कि आदित्यनाथ जी, इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार के माध्यम से इन भर्तियों को लेकर बयान तो दिए जाते हैं, 10,000 भर्ती, 9,000 भर्ती, 8,000 भर्ती, लेकिन जो भर्तियां आनी चाहिए, जिनका इंतजार अभ्यर्थी सालों से कर रहे हैं, उन भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरे तरीके से मौन दिखाई दी है। इसी के संबंध में अब यहाँ से कहीं ना कहीं चौतरफा आपको जो दबाव है वो देखने के लिए मिल रहा है।
हर विपक्षी पार्टी के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। पदों की संख्या सरकार बताती नहीं थी, लेकिन जब से पदों की संख्या सामने आई है उसके बाद से लगातार इस मुद्दे को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो। और अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है तो सिर्फ सीएम योगी के माध्यम से ही, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री आप जानते हैं जब तक उनसे कोई बात सीएम योगी के माध्यम से ना मिली हो वो हमेशा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी पर रख देते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भर्ती को लेकर अगर दबाव बनाया जाएगा तो योगी सरकार के ऊपर, सीधा मुख्यमंत्री योगी के ऊपर होना चाहिए, जिससे कि वो इस मुद्दे को समझे और उसके बाद में 3 साल से इंतजार करें बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लगातार ये मुहिम जारी है, जो भी अपडेट है लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है और उम्मीद है कि जल्द छात्रों को सफलता मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ से शुरू कर दी गई है, मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से अगर बात की जाए, आधिकारिक नोटिस भी जारी हो चुका है, जहां पे आप सभी के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, जिसमें आप सभी के रिक्त पदों का विवरण विषयवार भेजने के लिए कहा गया है कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान के कितने कितने पद खाली हैं इसके बारे में जानकारी दी जाए। एक बात तो पूरी तरीके से तय हो गई कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल बहुत सारे अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर पूछ रहे थे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे 26 तारीख तक का समय दिया गया, मतलब कि कल तक विभाग के पास में रिक्त पदों की जानकारी पहुंचेगी 26 तारीख तक। उसके बाद में आप जानते हैं कि 1-2 दिन लगेगा पूरे तरीके से चीज़ों को मॉनिटर करने में कि हमारे पास जो पद पहले आए थे क्या उसी के आधार पर दोबारा से अध्याचन मिले या फिर कोई बदलाव भी हुआ है। अगर उसके बाद में कोई बदलाव होता है या फिर नहीं भी होता है तो उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। मतलब ये है कि आने वाले जो भी 2-3 दिन निकलते जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक प्रोसेस आपका आगे बढ़ता रहेगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग आपको अब अक्टूबर के आसपास ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सितंबर में इतना कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ ये है कि जो भी 2-3 दिन निकलेंगे आपके, उसमें कोई ना कोई प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का काफ़ी लंबे समय के बाद अब यहाँ से कहीं ना कहीं जो इंतजार है वो ख़त्म भी हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का दिवाली के आसपास या फिर दिवाली से 2-4 दिन आगे या पीछे हो सकते हैं। पीछे हो सकती है, आगे तो नहीं, मतलब आगे हो जाएंगे, पीछे तो होने की संभावना कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अक्टूबर महीने के अंदर ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के जो नियुक्ति का प्रोसेस है सरकार चाहे तो बड़ी आसानी से पूरा कर सकती है, क्योंकि अब इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ क्या क्या होना है। तो अच्छी बात है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जिन अभ्यर्थी का परिणाम जारी नहीं हुआ था अब उनके लिए आगे का रास्ता सिर्फ कोर्ट जाकर ही है, इसके अलावा कुछ और नया देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना पीएनपी से और ना ही सरकार से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड स्कूलों में नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। एडेड स्कूलों में नई भर्ती को लेकर विज्ञापन आप सभी के सामने जारी होने वाला है अक्टूबर महीने के अंदर। लिखा हुआ है कि इंटर कॉलेजों में लिपिकों की भर्ती के बारे में जिले के इंटर कॉलेजों में 2 दशक बाद लिपिकों की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। नीचे लिखा हुआ है कि इंटर कॉलेज में यहाँ पे इस मुजफ्फरनगर की बात की जाए है 40 पद खाली हैं। पूरे अगर बात की जाए आपके प्रदेश के अंदर तो लगभग 1600 से लेकर 1700 पद खाली हैं। हालांकि इनकी संख्या पहले 4000 बताई जा रही थी, लेकिन अब सिर्फ 1600 या फिर 1700 आपको जो पद है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जो अभी तक डाटा मिला था अध्याचन के तौर पर। नीचे लिखा हुआ है कि इस पद को लेकर वही विज्ञापन निकलने के बाद में इस भर्ती प्रक्रिया वही लोग भाग ले पाएंगे जिन्होंने पीईटी परीक्षा पास की है। राज्य सरकार की पात्रता परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एक पद के लिए 10 अभ्यर्थी टंकन परीक्षा में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसको लेकर यहाँ से जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आरक्षण के विवाद को लेकर। आरक्षण विवाद के संबंध में अगर बात की जाए, अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर 26 तारीख को सुनवाई भी होने वाली है। वहीं प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति की वजह से नियुक्त वंचित 6,800 चयनित अभ्यर्थी शनिवार को मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एमएलसी और भी तमाम विधायकों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। उन सभी ने अभ्यर्थियों तत्काल नियुक्ति की मांग की ज्ञापन देकर यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद रहे, जिनके नाम भी आपके सामने। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।